Teja has always been a pick me, watched her in Big Boss. She was exactly like this with Karan as well. Wanna be cute cringe. She could find anyone to be friends with, but this misogynistic, ew. She trying to take her fame and start a best friend narrative. She's cunning and gets along people only because iska fayda ho. I dislike Teja, but Teja has not hit such a low point that he has to make friends with this criminal brute Elvish. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. Let's talk about Tejasvi Prakash and Elvish Yadav romanticizing their bond for promoting Playground Season 5. अभी लास्ट कुछ डेज से ना सोशल मीडिया में तेजस्वी और एल्विश के एडिट्स वायरल हो रहे हैं जहाँ पे उनके नॉर्मल इंटरेक्शंस को भी रोमांटिक सॉन्ग्स, स्लो मोशन क्लिप्स और क्यूट कैप्शंस के साथ एडिट करके ऐसे पोस्ट किया जा रहा है जैसे इन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक चल रहा हो। बट क्या एक्चुअली तेजस्वी और एल्विश के बीच कुछ रोमांटिक एंगल है या फिर प्रमोशन के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप और कंफर्टेबल केमिस्ट्री को एक लव स्टोरी बना रहे हैं? बिकॉज रियलिटी ये है कि दोनों प्लेग्राउंड सीजन 5 में मेंटोर्स के रोल में साथ आ रहे हैं और जैसे ही प्रमोशन स्टार्ट हुई एडिट्स भी साथ में स्टार्ट हो गए। एंड ये सब ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऑब्वियसली जब दो पॉपुलर पर्सनालिटीज एक ही शो का पार्ट होता है तो उनकी केमिस्ट्री, उनके इंटरेक्शंस ऑटोमेटिकली ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है। बट अभी सिर्फ प्रमोशनल वीडियोस में ही उन्हें रोमांटिसाइज किया जा रहा है जैसे टाइमिंग भी परफेक्टली प्लान्ड हो। सी प्रमोशनल शूट्स के टाइम भी दोनों को एक दूसरे के साथ ना मजाक मस्ती करते हुए और काफी कंफर्टेबली इंटरेक्ट करते हुए देखा गया है। कैमरा जहाँ भी जाता है दोनों का पैटर्न नेचुरली वायरल होने वाला कंटेंट बन जाता है और इसी चीज ने ना उनके शो को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। जबकि तेजस्वी ने खुद एल्विश के साथ अपने बॉन्ड को फ्रेंडशिप बताया, स्टेटिंग कि उन दोनों का बॉन्ड फ्रेंडशिप का है एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी लॉयल है एज फ्रेंड्स। अभी तेजस्वी ने ना एल्विश के बारे में कुछ ऐसी लाइंस भी बोली है जो अगर आप कॉन्टेक्स्ट के बिना सुनोगे तो ऑब्वियसली थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। फॉर एग्जाम्पल शी सेड कि हम एक दूसरे में घुसे रहते हैं और ये भी एक्सप्लेन किया कि वो एल्विश के अराउंड एक सर्टन वे में होती है और एल्विश भी उनके अराउंड एक डिफरेंट वे में बिहेव करता है। शी इवन सेड दैट शी इज लकी टू हैव हिम और ये भी कहा कि जब से वो एल्विश की लाइफ में आई है उसकी लाइफ चेंज हुई है। अब तेजस्वी ने ना एल्विश के बारे में जिस तरह से बात की उसकी लैंग्वेज काफी इमोशनल और एक्सप्रेसिव थी। एक नॉर्मल फ्रेंडशिप के लिए इतना डीप, इतना इमोशनल मोनोलॉग और ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर लोगों ने ये चीज नोटिस कर ली। सोलेस, लाइफ चेंजिंग, आई एम लकी टू हैव हिम। और जिस तरह से तेजस्वी ने अपने और एल्विश के बॉन्ड को डिस्क्राइब किया, अगर आप इन स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट से बाहर सुनोगे तो ऑनेस्टली ये किसी रोमांटिक कन्फेशन जैसे साउंड करता है और इसी वजह से कुछ लोग कंपैरिजन करने लगे हैं क्योंकि वो अपने फियांसे के बारे में भी इतना पैशन के साथ बात नहीं करती जितना उसने एल्विश के बारे में एक पूरा इमोशनल मोनोलॉग दे दिया सिर्फ प्रमोशन के लिए। एंड मैं यहाँ पे अजम्पशन नहीं बना रही कि तेजस्वी और एल्विश के बीच एक्चुअली क्या है। इंटरव्यू में तेजस्वी ने ये भी कहा कि अगर कुछ हुआ है तो आई नीड टू फाइंड हिम टू टेल हिम फर्स्ट और अपेरेंटली एल्विश भी सेम करता है। ही कम्स लुकिंग फॉर हर, मतलब अगर लाइफ में कुछ मेजर हो रहा है तो दोनों का फर्स्ट रिएक्शन होता है पहले उसको बताओ। अभी अगर आप इंटरनेट को इतने मसालेदार स्टेटमेंट्स दोगे तो एडिट्स तो बनेंगे ही ना, बिकॉज ऑडियंस ऑब्वियसली सोचेगी करण और तेजस्वी के बीच ब्रेकअप हो गई है और इसीलिए वो ये सब कुछ बोल रही है। और अगर आप तेजस्वी और एल्विश के बॉन्ड को देखोगे ना तो वो पहले ही लाफ्टर शेफ्स के थ्रू एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुका है। शोज में जब सेलिब्रिटीज एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं ना तो नेचुरली कंफर्ट लेवल डेवलप हो ही जाता है। ये सब कुछ नॉर्मल है। बट द थिंग इज एक सेलिब्रिटी का किसी क्लोज फ्रेंड के बारे में ओपनली अफेक्शनेट होना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि उनके बीच रोमांटिक रिलेशनशिप है, स्पेशली तब जब वो फ्रेंडशिप ऑलरेडी रियलिटी शोज और प्रमोशनल अपीयरेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक हो। एंड टू बी ऑनेस्ट इंटरनेट पर सब लोग तेजस्वी और एल्विश को रोमांटिक एंगल से नहीं देख रहे और काफी लोगों को इन दोनों का बॉन्ड रोमांटिक से ज्यादा सिबलिंग टाइप या बेस्ट फ्रेंड टाइप लग रहा है। बट तेजस्वी का ना ये प्लेफुल और थोड़ा फ्लर्टी बिहेवियर सिर्फ एल्विश के साथ नहीं है, वो ऑलमोस्ट हर रियलिटी शो में अपने को स्टार्स के साथ इसी तरह की इंटरेक्शंस करती हुई नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल मास्टर शेफ के टाइम भी लोगों ने नोटिस किया था कि तेजस्वी शेफ विकास खन्ना के साथ सेम थी। उनके साथ मजाक करना, उन्हें रोज देना, थोड़ी फ्लर्टिंग टाइप बिहेव करना, ये सब भी ऑडियंस ने नोटिस किया था। और तेजा का ये रोमांटिक केमिस्ट्री क्रिएट करने वाला स्टाइल ना रियलिटी शोज में उनका कैजुअल अप्रोच बन चुका है, ऑलमोस्ट एक पैटर्न जैसा है। बेसिकली जब भी वो किसी रियलिटी शो का पार्ट होते हैं तो सिर्फ टास्क कंप्लीट करना इनफ नहीं होता है, स्क्रीन पर नोटिसेबल भी रहना पड़ता है, मूवमेंट्स वायरल होने चाहिए, इंटरेक्शंस डिस्कस होनी चाहिए। और अगर किसी को स्टार के साथ आपकी थोड़ी फ्लर्टी केमिस्ट्री ऑडियंस को एंटरटेन करती है तो ऑब्वियसली वो क्लिप ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। इसी वजह से मैं ये सोचती हूँ कि ये पूरा ड्रामा ही स्टे इन द स्पॉटलाइट स्ट्रेटेजी का पार्ट है और ये सेम चीज पास में भी देखने को मिली है। तेजस्वी और करण कुंद्रा के रिलेशनशिप को भी रियलिटी शो प्रमोशंस के लिए बार बार यूज किया गया है।
नेटफ्लिक्स इंडिया के रियलिटी सीरीज देसी ब्लिंक शो के प्रमोशंस के टाइम भी तेजस्वी और करण का एक ड्रामेटिक क्लिप काफी सर्कुलेट हुआ था। प्रोमो में रिलेशनशिप टेंशन दिखाई गई, तेजस्वी इमोशनल होती हुई नजर आ रही थी और करण उनसे ये क्वेश्चन करते हुए दिखाई दिए कि क्या वो उनके रिलेशनशिप को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। अब ऑब्वियसली ऐसा प्रोमो देखकर आप स्क्रॉल करके आगे तो नहीं जाओगे, बिकॉज इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग हे गाइस हमारा नया रियलिटी शो आ रहा है वॉच इट, आपको सडनली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है एंड देन पूरा ड्रामा बिल्ड होता है एक और मेजर मूवमेंट की तरफ, ऑन स्क्रीन प्रपोजल। इस पूरे शो के प्रमोशन के लिए तेजस्वी और करण अपनी रियल लाइफ रिलेशनशिप को पब्लिसिटी के लिए ओवर यूज कर रहे थे, अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे थे और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मेनली व्यूज जनरेट करने के लिए यूज किया जा रहा था। सी, शो स्क्रिप्टेड हो या अनस्क्रिप्टेड, अगर कपल बार बार अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को स्पॉटलाइट में लाता है ना, तो ऑब्वियसली उसे अटेंशन मिलती है। इंटरनेशनल रियलिटी शोज में भी इमोशनल प्रिव्यूज, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, शॉकिंग मोमेंट्स और ड्रामेटिक क्लिफहैंगर्स का यूज काफी टाइम से होता आ रहा है। गोल हमेशा ऑडियंस को पूरी रियलिटी दिखाना नहीं होता, गोल होता है ऑडियंस को इतना क्यूरियस कर देना कि वो फुल एपिसोड देखने के लिए क्लिक करे। और इसी वजह से ऐसे प्रमोशनल टैक्टिक्स रियलिटी टेलीविजन का ऑलमोस्ट नॉर्मल पार्ट बन चुका है। बट ऑडियंस ऑब्वियसली इसको हर बार वैसे एक्सेप्ट नहीं करती, स्पेशली तब जब सेम सेलिब्रिटी बार बार ऐसे रोमांटिक स्टोरी लाइन्स का पार्ट बनती हुई नजर आए। और अब नेचुरली ये सब कुछ और भी ज्यादा विजिबल होने लगा है। एक शो में तेजस्वी किसी को स्टार के साथ प्लेफुल है, दूसरे शो में किसी और को स्टार के साथ टीजिंग और पैंटर, फिर करण के साथ रिलेशनशिप ड्रामा प्रमोशनल कैंपेन का पार्ट बन जाता है, और अब प्लेग्राउंड में एल्विश के साथ प्लेफुल केमिस्ट्री। तो ये बस उसकी पर्सनैलिटी नहीं लगती है, ये एक रियलिटी शो गेम के साथ उसका एक सोचा समझा पार्ट है। हो सकता है तेजस्वी जेन्युइनली उन लोगों के साथ इतनी कंफर्टेबल और प्लेफुल होती हो जिनके साथ वो काम करती है। हो सकता है प्रोडक्शन और प्रमोशनल एनवायरनमेंट इन मोमेंट्स को और ज्यादा हाईलाइट करता हो, या फिर दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, ऑडियंस ने भी ये पैटर्न नोटिस जरूर किया है, हर बार प्रमोशन के लिए को स्टार्स के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप को ही हाईलाइट किया जाता है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।